हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रेप रॉकेट। आज की इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका इसका न्यूज एनालिसिस करेंगे हम। विच लेजेंडरी फिगर इन इंडियन एडवर्टाइजिंग पास्ड अवे एट द एज ऑफ 17 अक्टूबर 2025। विज्ञापन जगत के दिग्गज जिनका अक्टूबर 2025 में 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये थे पीयूष पांडे। अब पीयूष पांडे जी थे कौन, वो डिटेल में हम जानते हैं। पीयूष पांडे जी इंडियन एडवर्टाइजिंग के सबसे बड़े क्रिएटिव लेजेंड थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता था। ठीक है, इनके कुछ फेमस कैंपेन्स थे, जैसे कि फेविकोल। फेविकोल का कैंपेन था इनका, फेविकोल का जोड़। इसी तरह से कैडबरी का था, कुछ खास है। कोका कोला का तो आप सभी ने सुना होगा, ठंडा मतलब कोका कोला। और अब की बार मोदी सरकार तो आपने सुना ही होगा, ये भी इन्हीं का दिया हुआ था। ठीक है, तो 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, अब इन्हें पद्मश्री मिला था। अचीवमेंट के बारे में बात करें तो 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे वन लाइनर समरी है और साथ साथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कॉस्ट ओवर 300 आई इंजरीज ड्यूरिंग दिवाली सेलिब्रेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दिवाली उत्सव के दौरान 300 से अधिक आंखों की चोट किस प्रकार के उपकरण से हुई थी? तो ये हुई थी कार्बाइड गन से। ठीक है, कार्बाइड गन होता क्या है? तो कुछ नहीं, एक बोतल में पाइप लगाकर और उसमें कैल्शियम कार्बाइड और वाटर डाल दिया जाता है, फिर उसमें लाइटर से इग्नाइट किया जाता है, तो एक धमाका होता है। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह वो वायरल हो रहा था। उसे कैसे बनाना है, बहुत कुछ का वायरल हो रहा था। तो उससे 300 से ज्यादा आपकी इंजरीज हुई, आई इंजरीज मध्य प्रदेश में, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, इसलिए तो कार्बाइड गन से हुई थी। कार्बाइड गन किस तरह से होता है, नहीं यूज करना चाहिए, आपको पता होगा। कार्बाइड गन बहुत अनसेफ होता है, बहुत डेंजरस चीज है। ठीक है, इससे कौन सा गैस निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे एसिटिलीन गैस निकलता है। इसमें लाइटर से इग्नाइट करने पे एक जोर का धमाका होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको वन लाइनर दिख रहा होगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये है एसिटिलीन गैस बनता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। किस राज्य में हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस गन का नाम क्या था, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। कार्बाइड गन या एग्री कैनन इसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मार्केट में भी मिल रहा था और इसे घर में भी बना रहे थे लोग। ठीक है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये वायरल हो रहा था। चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ऑन अक्टूबर 22, 2025, रशिया कंडक्टेड अ comprehensive टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स वर नॉट इन्वॉल्व। 22 अक्टूबर 2025 को रूस ने अपने परमाणु बलों का व्यापक परीक्षण किया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस परीक्षण में शामिल नहीं है? लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुआ था, सही बात है। सबमरीन लॉन्च, ये भी सही है, बैलिस्टिक मिसाइल था। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी हुआ था और कमांड एंड कंट्रोल रेडीनेस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स भी हुआ था। लेकिन ये जो आपका डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस, ये नहीं हुआ था। तो आपसे पूछा कौन सा नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं था इसमें। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। रशिया ने 22 अक्टूबर 2025 को न्यूक्लियर फोर्सेस का रेडीनेस टेस्ट कंडक्ट किया था, प्रेसिडेंट पुतिन के सुपरविजन में। ये ड्रिल रशिया के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए किया गया था। बेसिकली देखना था कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कैसे काम कर रहा है और अगर जब न्यूक्लियर इमरजेंसी होती है तो ये कैसे यूज में आएगा। ठीक है, ये ड्रिल तब हुई थी जब नेटो अपने न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहा था, इसलिए ग्लोबल टेंशन बढ़ गई थी। लेकिन रशिया ने ये बोल के कंफर्म किया कि ये बस रूटीन प्लान ड्रिल है, किसी को थ्रेट रिस्पॉन्स ये नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप इसका वन लाइनर देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वेक अप एंड स्मेल द डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट, विच कंट्रीज कॉफी कल्टीवेशन हैज बीन लिंक्ड विथ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। वेक अप एंड स्मेल द डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की कॉफी की खेती का संबंध बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से है? तो यह है ब्राजील का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, रिपोर्ट ने बताया कि 2001 से 2023 के दौरान ब्राजील के हाई डेंसिटी कॉफी म्युनिसिपैलिटीज में 11 मिलियन प्लस हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट लॉस हुआ है। डायरेक्ट कॉफी कल्टीवेशन के लिए 3,12,803, कितना? 3,12,803 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो आपका वो क्लियर किया गया है। ये कॉफी पैराडॉक्स है। जो क्रॉप
इकोनॉमी चलाती है वही फॉरेस्ट और क्लाइमेट सिस्टम बर्बाद कर रही है। फॉरेस्ट लॉस का बुरा इफेक्ट ये है कि सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस होती है, रीजनल रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब होता है, यानी कॉफी की फ्यूचर भी अब खतरे में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। जो भी चीजें मैंने आपको बोलकर बताया, यहाँ पे वन लाइन समरी आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपके 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका पर्पस है पोलियो को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अवेयरनेस फैलाना। ये जॉन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जॉन सेल्फ, जो कि 24 अक्टूबर को जन्मे थे, उन्हीं के जन्मदिन पे ये चीजें मनाई जाती है, क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहला पोलियो वैक्सीन डेवलप किया था। 1988 में दुनिया भर में जब ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था तब लाखों केस होते थे। आज 99% से ज्यादा कम हो चुके, और इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है कि 2014 में ही पोलियो फ्री कंट्री हम हो गए थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन इसका, प्रोबेबल क्वेश्चन। अगला, ऑन 22 अक्टूबर 2025। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसको हटा देते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑन विच डेट इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 23 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। ठीक है, हर साल ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है स्नो लेपर्ड और उनके फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम को बचाना। ये इनिशिएटिव 2013 में, कब? 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2013 इन बिश्केक। कहाँ हुआ था? बिश्केक में। ठीक है, और स्नो लेपर्ड की घोस्ट ऑफ द माउंटेन, स्नो लेपर्ड्स को घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतने रेयर और शाय होते हैं कि देखना मुश्किल होता है, बहुत ही शाय होते हैं। ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट्स है पोचिंग, हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो भी थ्रेट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे वन लाइनर आपको दिख रहा है, और प्रोबेबल क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड डिटेल स्टैंडर्ड्स ऑफ नैव आईसी रिसीवर्स इन इंडिया। भारत में नैव आईसी प्राप्तकर्ताओं के लिए विस्तृत मानक किस संगठन ने पेश किए हैं? तो ये बीआईएस ने पेश किया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडिया ने अपना इंडिजिनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, यानी कि नैव आईसी उसका नाम है। क्या नाम है उसका? नाम है नैव आईसी। फुल फॉर्म क्या है इसका? नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन के लिए ऑफिशियल सर्वर स्टैंडर्ड लॉन्च किया है। ये स्टैंडर्ड बीआईएस ने बनाया है, जिससे मोबाइल फोन्स, व्हीकल्स और जीपीएस डिवाइस सब में नैव आईसी इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, अब तक हम ज्यादातर फॉरेन जीपीएस यूज करते थे, जैसे यूएस का सिस्टम, लेकिन ये स्टेप है आत्मनिर्भर भारत की डायरेक्शन की। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड जो इसका एक्यूरेसी 1.5 मीटर लगभग रहेगा मिनिमम, टाइम प्रिसीजन 50 नैनोसेकंड रहने वाला है। ठीक है, और परफॉर्मेंस के लिए क्लियर नॉर्म सेट किए गए हैं। मतलब अब मेड इन इंडिया नेविगेशन वर्ल्ड क्लास लेवल पर खड़ा है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको नैव आईसी से क्वेश्चन इस बार जरूर देखने को मिलेगा। आने वाले आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में जरूर से आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला है विच रिवर्स डैम कंस्ट्रक्शन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय अफगानिस्तान टू रिस्ट्रिक्ट वाटर फ्लो इनटू पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान में फिर से पानी की कमी होगी, क्योंकि अब अफगानिस्तान ने भी डैम बनाने के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया है, ऑर्डर दे दिया है। तो वो किस नदी पे डैम बना रहे हैं? तो वो कुनार नदी पे डैम बना रहे हैं, कुनार रिवर पे। ठीक है, अफगानिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो कुनार रिवर पर डैम बनाएगा, जिससे पाकिस्तान के पानी के फ्लो कम हो जाए, कम से कम पानी पाकिस्तान को मिल सके। ये रिवर अफगानिस्तान के हिंदू कुश माउंटेन से निकलकर पाकिस्तान के चित्रल रीजन में जाता है। कहां जाता है? पाकिस्तान के चित्रल रीजन में जाता है। ठीक है, तालिबान लीडरशिप ने
इसे वाटर सॉवरेनिटी का पार्ट बताया है, मतलब हर देश को अपना पानी मैनेज करने का हक है। पर पाकिस्तान के लिए क्राइसिस बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान उनके पंजाब और केपी रीजन इरिगेशन के लिए इसी रिवर पे डिपेंड करता था। ठीक है, अब तक दोनों कंट्रीज के बीच फॉर्मल वाटर ट्रीटी नहीं है, इस वजह से ये इशू रीजनल टेंशन बढ़ गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑनलाइन समरी आपको वन लाइन समरी दिख रही होगी, और यहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विड्रू फ्रॉम द 2025 जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन इंडिया एंड रिक्वेस्टेड अ न्यूट्रल वेन्यू? तो यह है पाकिस्तान ने 2025 जूनियर हॉकी विश्व कप भारत में होने पर किस देश ने इसे छोड़ दिया और तटस्थ स्थल की मांग की है? तो यह पाकिस्तान ने मांग की है। ठीक है, पाकिस्तान ने इंडिया में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 से अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, टूर्नामेंट चेन्नई और मदुरई तमिलनाडु में होने वाला था, पर पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू की डिमांड की है। उन्होंने रीजन दिया है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते उन्हें इंडिया में नहीं खेलना। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान विड्रॉ कर गया है और रिप्लेसमेंट टीम अनाउंस की जाएगी। ये इंसिडेंट दिखाता है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अब भी साउथ एशिया में अलग अलग नहीं हो पाए। बाकी यहाँ पे आपको वन लाइन समरी और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन फॉर हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर वर अनाउंस ऑन 24 अक्टूबर 2025? 24 अक्टूबर 2025 को के लिए जम्मू कश्मीर में कितने राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई है? तो यह 4 राज्यसभा सीट की चुनाव की घोषणा की है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 24 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीट्स के इलेक्शन होंगे। 2019 में आर्टिकल 370 रिमूवल के बाद और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहला राज्यसभा इलेक्शन है। पहले ये सीट वैकेंट थी क्योंकि वहां लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं थी, और राज्यसभा MP MLA को वोट से सिलेक्ट होते हैं, MP MLA के वोट से सिलेक्ट होते थे। ये एक सिंबॉलिक स्टेप है जिसे दिखाया जाए कि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन वापस स्टैब्लिश हो रहा है। ये मूव डेमोक्रेसी और गवर्नेंस रिस्टोर करने का प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, वन लाइन समरी आपको यहाँ, ये तो वो वाला है, शायद पुराना वाला आ गया, इसको छोड़ दीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, विच साइक्लोन सिस्टम इज सेट टू इंटेंसिफाई ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड एन ऑरेंज अलर्ट इशूड फॉर तमिलनाडु? तो ये है, इसका साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मोंता। ठीक है, साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मोंता। बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया बनना है जो इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन मोंथा बनने वाला है। IMD ने तमिलनाडु के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट स्पेशली चेन्नई और तिरुवल्लुर के ऑरेंज अलर्ट इशू के लिए ऑरेंज अलर्ट इशू किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेवी टू एक्सट्रीमली रेनफॉल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग विंड और रफ सी कंडीशन एक्सपेक्टेड है। फिशरमैन को सी में जाने से मना किया गया है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है। ये अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड जनरली पोस्ट मानसून साइक्लोन रीजन होता है, जब बे ऑफ बंगाल सबसे एक्टिव होता है। ठीक है, वन लाइन समरी आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन इसके नहीं है। ठीक है, द वेसल माहे डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी इन अक्टूबर 2025 is the first in a series of 8 anti-submarine shallow water crisis built by which shipyard? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आपको बैंक्स के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर आप आने वाले बैंक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो हम डिटेल में करते हैं। इंडियन नेवी को 23 अक्टूबर 2025 को माहे नाम का शिप मिला है। ये पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और ये 8 शिप सीरीज का फर्स्ट वेसल है। इसमें एडवांस्ड सोनार सिस्टम, एंटी सबमरीन रॉकेट और माइन लाइंग कैपेबिलिटीज हैं। इसका मेन रोल शैलो कोस्टल वाटर में सबमरीन का पता लगाना और उन्हें न्यूट्रलाइज करने का। ये 80 to 90% इंडिजीनियस है
और सॉलिड एग्जांपल है ये आत्मनिर्भर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू GFRA 2025 व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया? तो इंडिया ग्लोबल रैंक है 9। ठीक है, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके 2025 के GFRA रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड में 9th रैंक पर है टोटल फॉरेस्ट एरिया के केस में। कितने रैंक पर है? 9th रैंक पर। ठीक है, इंडिया अपने फॉरेस्ट कवर और ट्री प्लांटेशन एफर्ट्स की वजह से 3rd पोजीशन अचीव की एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन में। इंडिया के फॉरेस्ट हर साल 150 मिलियन टन CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इससे इंडिया 5th लार्जेस्ट कार्बन सिंक बनेगा। ठीक है, 5th लार्जेस्ट कार्बन सिंक बनेगा। क्यों? क्योंकि 150 मिलियन टन ऑफ CO2 पर ईयर यहाँ पे ये रिमूव कर रहा है। ठीक है, ग्लोबली टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो 4.14 बिलियन हेक्टेयर में है। अप्रोक्सीमेटली 32% ऑफ अर्थ लैंड फॉरेस्ट ही है। इंडिया ऑल्सो रिटेन स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एनुअल नेट फॉरेस्ट एरिया गेन +30 तो मैंने बता ही दिया। बाकी यहाँ पे 1 लाइन समरी आपको दिख रहा होगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू FAO रिपोर्ट हाउ मच CO2 डू इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एब्जॉर्ब्स एनुअली? अभी मैंने आपको बताया कितना, तो 150 मिलियन टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। बस इतना ही था आज के लिए। तो सारा न्यूज हमने कवर कर लिया। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। ये आपका प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसको भी जरूर से आप देख लीजिएगा। बाकी आपको किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिशनल न्यूज चाहिए अलग तरह के तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी शॉर्ट्स इस चैनल पे चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको करंट अफेयर शॉर्ट्स के फॉर्म में मिल जा रहे हैं। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन में फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।